जेडीयू नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप लोग बजट में जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, और क्या-क्या मांगे हैं आप लोगों की? नहीं, हम तो बँटवारे के बाद बिहार जिस पलायन, बेरोज़गारी और गरीबी की के दौर से गुज़र रहा है, उसको उन्नत राज्य के दायरे में लाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है, जिसको स्पेशल राज्य का दर्जा भी बोलते हैं। अफ़सोस है कि नीति आयोग ने भी और 14वें वित्त आयोग ने भी इसे नहीं स्वीकारा। लेकिन हमारी वो माँगें जस की तस हैं। पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अतिरिक्त अ, अ, हवाई अड्डे और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, उसके लिए अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, उनको जब तक विशेष प्रोत्साहन नहीं देंगे, जो बिहार का विशेष राज्य के दर्जे जैसा है, तब तक वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, क्योंकि उस तरह का वातावरण वहाँ पे नहीं है। ये मांगे हमारे राज्यसभा, लोकसभा में जो सदन में नेता हैं, उन्होंने कल ऑल पार्टी मीटिंग में उठाई है। और प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिए हुए हैं, उनसे हमें आशा और उम्मीद है कि वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं, आरजेडी की नेताओं की तरफ से भी यही बातें कही जा रही हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। आपको लगता है कि सरकार इस बजट में या फिर आगे कुछ ऐसा करने की संभावना हाँ आपको है, दिख रही? हमें पूरी संभावना है। और प्रधानमंत्री का यूँ भी जब भी बिहार जाते हैं, वो कुछ ना कुछ अतिरिक्त सहायता देंगे और देते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि विशेष राज्य के दर्जे जैसी सभी सुविधाएं बिहार को मिलेंगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से पॉलिटिक्स लगातार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में जो दुकानदारों का नाम लिखा जा रहा है और प्रोप्राइटर का नाम, वो ठीक नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, इससे सांप्रदायिकता फैलेगी, इस तरीके की बातें कही जा रही देखिए, ये एक पवित्र कांवड़ यात्रा है, जिसमें कांवड़ यात्री पूरे महीने 15-20 दिन नंगे पैर चल कर के उपवास करके यात्रा को पूर्ण करते हैं। उसके ऐतिहासिक और पवित्र महत्व को देखते हुए इतना हम भी चाहते हैं कि मांस, मच्छी, अंडा, शराब की दुकानें उस रोड पर बंद हों। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर वर्गीकरण होगा, तो मेरा मानना है कि कुछ लोगों का आर्थिक बहिष्कार होगा। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कोई अगर वाल्मीकि पान भंडार चलाएगा तो कोई पान खाने नहीं जाएगा। कोई जाटव अगर भोजनालय चलाएगा, उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा। और मुस्लिम्स को लेकर के तो पहले भी उनके खाने-पीने का बहिष्कार करो, ऐसे नारे लगते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प दोहराया है, सबका साथ सबका विकास, उसके इरादों को ठेस पहुँचेगी और वो पक्ष कमज़ोर होगा। इसलिए हम चाहते हैं ये कानून जो है, शराब की और मीट मच्छी की दुकान तक तो सीमित रहे, लेकिन धर्म और जात के आधार पर वर्गीकरण ना हो। है। इस राज्य सरकार ने उसके बावजूद भी कई दूसरे जिलों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में भी इसको जारी कर दिया गया। तो क्या आप चाहते हैं ये रिव्यू हो या इसको वापस किया जाना चाहिए? क्योंकि आरएलडी जयंत चौधरी की तरफ से भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जयंत चौधरी और आरएलडी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। चौधरी चरण सिंह से लेकर के जयंत चौधरी तक उनका जनाधार रहा है और वो इस गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। हमको कल को विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है, लिहाजा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको रिव्यू करें। और यूं भी छोड़ करके इन जिलों को कभी कहीं कोई प्रतिबंध नहीं रहा। बिहार में देवघर यात्रा निकलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। राजस्थान में जाते हैं ये यात्री, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले भी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह रहे, उन्होंने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत से लेकर के वसुंधरा राजे सिंधिया तक रही हैं, उन्होंने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ठीक है सर, शुक्रिया। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।